हमारे साथ खुराना साहब हैं और खुराना साहब नॉर्थ इंडिया में बहुत मशहूर हैं एज़ हैप्पीनेस गुरु। तो इनसे बात करते हैं कि चितकारा यूनिवर्सिटी ने ये जो नया कंसेप्ट लेके आए हैं ये हैप्पीनेस का बच्चों के लिए, ये क्या कंसेप्ट है और ये इस कंसेप्ट के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये पहली और अकेली यूनिवर्सिटी है इस रीजन में और हमारी नॉलेज में जिसने ये सोचा कि बच्चों पे एग्ज़ाम का प्रेशर है, आगे रहने का प्रेशर है, मार्क्स का प्रेशर है, एडमिशन का प्रेशर है और उसमें कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, एक्सट्रीम स्टेप्स तक ले लेते हैं। ऐसी ज़रूरत है, ऐसे हालात हैं कि बच्चों में मोटिवेशन हो, प्लेजर हो और वो अपनी स्टडी को एंजॉय कर सकें। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने हैप्पीनेस सेंटर क्रिएट किया ताकि बच्चे पढ़ें भी तो स्ट्रेस्ड ना हो, पढ़ना पड़े, ज़्यादा पढ़ना पड़े, वो उनकी रूटीन बने, स्ट्रेस ना बने, उनको तंग ना करे, इरिटेट ना करे, उनको ज़िंदगी से बेजार ना करे। ये इसका कॉन्सेप्ट है और मानव बंसल जी ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिस्टमेटिक वे में इम्प्लीमेंट किया है, एग्जीक्यूट किया है। इसके लिए वो सचमुच बधाई के पात्र हैं। चितकारा यूनिवर्सिटी बधाई की पात्र है, दोनों चीज़ें हैं। मैं इस रूप में जुड़ा, मैं पिछले 7 साल से स्पेसिफ़िकली प्रोफेशनल कॉरपोरेट कंपनीज़ में इंडिविजुअल्स को, कपल्स को, सब लोगों को काउंसलिंग करता रहा, हैप्पीनेस को लेकर के, बॉन्डिंग को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के और हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। सो मैं होलिस्टिक हैप्पीनेस की बात करता रहा और जब इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन हुई तो हमें लगा कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है जहां हम लोग साथ साथ चल सकते हैं, साथ साथ काम कर सकते हैं, बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कई चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि बच्चों की ज़िंदगी में करियर के साथ साथ हैप्पीनेस भी आए। जनरली क्या होता है, हम सक्सेस को कंफ्यूज कर जाते हैं हैप्पीनेस के साथ। अगर सिर्फ सक्सेस ही खुशी ला सकती होती तो बिल गेट्स का तलाक ना होता, एलॉन मस्क का तलाक ना होता और मुकेश अंबानी को टेंशन के इलाज के लिए इंग्लैंड ना जाना पड़ता। सो सक्सेस एक अलग चीज़ है, हैप्पीनेस एक अलग चीज़ है, हम उसको कंफ्यूज ना करें। येस, वी नीड मनी, पैसे चाहिए। आज के ज़माने में एजुकेशन कॉस्टली है, हेल्थ कॉस्टली है, इलाज कॉस्टली है और उन सब की हमको ज़िंदगी में गाहे बगाहे ज़रूरत पड़ती है, पड़ सकती है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम संत बन जाएं और हिमालय पे चले जाएं और भक्ति करें। पैसे ज़रूरी हैं, ज़िंदगी में सुख के लिए भी पैसे ज़रूरी हैं। उतना सा ज़रूर हो, लेकिन पैसा अकेला गोल ना हो। पैसे की खातिर हम चीटिंग ना करें, पैसे की खातिर हम बेईमानी ना करें, पैसे की खातिर हम लॉ को ब्रेक ना करें। इन चीज़ों का स्पेसिफिक किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ना करें। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो और हम अपने गोल के साथ कंसिस्टेंटली काम करते रहें। खुराना साहब, आजकल ना बच्चों पे और बच्चों के पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर है और सोशल प्रेशर और पीयर प्रेशर कह लें और आसपास का माहौल, रिश्तेदारी, दोस्त, जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत प्रेशर बढ़ गया है। तो उसको किस तरह से बच्चे या पेरेंट्स हैंडल कर सकते हैं, वो ज़रा शॉर्ट में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जनरली हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम अपनी एक्सपेंसिव गैजेट से और दूसरी चीज़ों से लोगों पर इम्प्रेशन जमा सकते हैं। मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ जिससे सारी दुनिया एग्री करेगी। अगर मान लीजिए कल सवेरे मैं जगुआर कार ख़रीद लूँ और उसे ड्राइव करना शुरू कर दूं, मेरे आसपास के लोग, उस कार को देखने वाले लोग, मेरे संपर्क में आने वाले लोग, सब लोग कार को नोटिस करेंगे, सब लोग कार को अप्रिशिएट करेंगे। पर प्लीज़ समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, लोग कार को अप्रिशिएट करेंगे, पीके खुराना को नहीं। उनके लिए जो पहली रिएक्शन होगी वो ये होगी, काश ये कार मेरी होती। उनकी ये रिएक्शन नहीं होगी कि पीके खुराना ने मेहनत की और कार उसने अचीव की, उसने कोई माइलस्टोन कवर किया। उनके दिल में पहली रिएक्शन ये आएगी, काश ये कार मेरी होती। अंगूर कार है, कार में बैठा आदमी लंगूर है। सो बेसिक चीज़ हमें ये समझना चाहिए, हम पैसे से किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। और अगर सिर्फ पैसा ही खुशी ला सकता तो ना बिल गेट्स का तलाक होता,
ना एलॉन मस्क का तलाक होता, ना मुकेश अंबानी टेंशन के इलाज के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता। खुराना साहब ये बताइए कि आजकल ना बच्चे बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करते हैं और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं और इस सब वजह से टेंशन हो जाती है, खुश नहीं रहते। इन सब चीज़ों को कैसे, बच्चों के प्रेशर को किस तरह कंट्रोल किया जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है लोनलीनेस, एक है एंग्जाइटी और एक है डिप्रेशन। लोनलीनेस यानी अकेलापन, एंग्जाइटी यानी चिंता और डिप्रेशन यानी अवसाद। हमें पहले तो चिंता में और डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में अंतर को समझने की ज़रूरत है। डिप्रेशन होता है अगर मेरे साथ कोई ऐसी घटना घट गई जिसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कोई लव्ड वन दुनिया से चला गया, इस तरह की कोई चीज़ हुई, बिज़नेस बंद हो गया, नौकरी चली गई, कोई साथी दिल का वो साथ छोड़ करके चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, उन चीज़ों से डिप्रेशन हो सकती है। यानी डिप्रेशन वो है जो पास्ट में कोई घटना घटी है उसका रिज़ल्ट है। चिंता वो है कि हम डरे हुए हैं कि कल को ये चीज़ आ जाएगी तो मेरा क्या होगा, ये बदलाव आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। यानी चिंता फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के डर के कारण है। चिंता फ्यूचर के कारण है, डिप्रेशन पास्ट के कारण है। एक तो बेसिक ये थिन लाइन है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसको समझ लें तो इनको हैंडल करना कुछ इजी हो जाता है। और अक्सर ये है कि जिस चीज़ से हम डरे हुए हों कि ये बदलाव आने वाला है, हम क्या करेंगे, जनरली ऐसी चीज़ें या तो ज़िंदगी में उस ढंग से नहीं होती जितना हम डरे हुए होते हैं, हम अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वाकई कोई बदलाव आने वाला है, कोई ट्रेंड नया चल रहा है, तो हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अपना स्किल सेट बढ़ाएं, अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाएं, अपने रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दें और उनको मजबूत करें। वो हल है। चिंता करना किसी चीज़ का हल नहीं है। ऐसे ही डिप्रेशन की बात है, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, जो बीत गया वो बीत गया, उसे हम बदल ही नहीं सकते। उसका तरीका सिर्फ यही है कि हम नेचर के पास जाएं, पेट्स के साथ खेलें। हमें नेचर ने गिफ्ट दे रखा है, हमारे ब्रेन से ऐसे केमिकल्स सीक्रेट होते हैं जिनसे खुशी आ सकती है। डोपामाइन ऐसा है, सेरोटोनिन ऐसा है, ऑक्सीटोसिन ऐसा है, जो हमारे ब्रेन से सीक्रेट होते हैं केमिकल्स, जो हमें खुश कर सकते हैं। हम किसी बच्चे के साथ खेलें, किसी पेट के साथ खेलें, लाइट एक्सरसाइज करें, सन एक्सपोजर हो, लाफ्टर एक्सरसाइज करें, उन चीज़ों से हम खुश महसूस कर सकते हैं। और वो मुफ्त के टूल हैं, उनमें कोई पैसा नहीं लगता, उससे हम सेहत भी बनती है, खुशी भी मिलती है। उन चीज़ों का, उन टूल्स का यूटिलाइज़ करें और खुश रहें, अवसाद से, डिप्रेशन से बच सकते हैं, बचें। लोनलीनेस का मतलब, अकेलेपन का ये मतलब होता है जब हम परिवार में हों, दोस्तों के साथ हों, क्लास में हों, पीयर्स में हों, ऑफिस में हों और कनेक्टेड फील ना करें। हमें लगे लोग हमारी बात नहीं समझते या लोगों को लगे हम उनकी बात नहीं समझते, तो हम कनेक्टेड फील नहीं करते, वो लोनलीनेस का कारण होता है। उसका तरीका यही है कि जिस भी दोस्त के साथ, जिस भी रिश्तेदार के साथ, जिस भी लव्ड वन के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ अपनी समस्या शेयर करो। आपको डिसकनेक्टेडनेस की जो फीलिंग है वो वैनिश हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी और आप लोनलीनेस महसूस नहीं करोगे। धीरे धीरे आप उस चीज़ों से निकल सकते हो। हल्की सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं फार्मूला हमेशा देता हूँ, ACA, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। आपको अवेयरनेस हो कि आपको समस्या क्या है, वेदर इट इज़ एंग्जाइटी और डिप्रेशन और लोनलीनेस और एंगर और गिल्ट, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, पहली चीज़ है आपको अवेयरनेस हो। और अवेयरनेस के बाद आप चॉइस कर सकते हैं कि आपका उस घटना के प्रति, उस चीज़ के प्रति, उस समस्या के प्रति रिस्पॉन्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक्शन लेते हैं तो आप उस समस्या से उबर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में उन्नति कर सकते हैं। यही होना चाहिए। जिस तरह खुराना साहब ने बताया कि बच्चे, पेरेंट्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने कॉलेजेस में या अपनी लाइफ में किस तरह से वो हैप्पीनेस ला सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ किस तरह से लड़ सकते हैं और वो खुश रह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग खुराना साहब के जो पॉइंट्स हैं वो अपनी लाइफ में उनको लाएंगे और उससे अपने ज़िंदगी में खुशी लाने की कोशिश करेंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का।